मेरा नाम केशनी सुधाकर कांबळे है। मेरे गांव का नाम तळेकांटे है। मैं रत्नागिरी जिला से हूँ और मेरा स्टेट का नाम महाराष्ट्र है। मेरा पढ़ाई 12th क्लास का हुआ है बॉम्बे से और 12th का पढ़ाई होने के बाद मैंने डिप्लोमा किया है सेंटर इंस्पेक्टर का। मेरे परिवार में हम लोग 8 लोग हैं, मम्मी पापा और मेरी 5 बहनें और एक भाई। और मेरे पापा अकेले काम करते थे बॉम्बे में। पापा सिर्फ महीने मतलब 3 महीने में घर पे आते थे और वही चलता था। तो फिर उसके बाद में हम बड़े हो गए तो ऐसा डिसीजन ले लिया कि अभी गांव में नहीं रहना है, क्योंकि मम्मी अकेली खेती करती थी, फिर हम लोगों को संभालना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता था। जब हमारा पढ़ाई का टाइम आ गया तब पापा ने डिसीजन ले लिया अब सब लोग बॉम्बे में जाके रहेंगे। तो फिर पापा ने बोल दिया कि आगे पढ़ाई करना है क्या, तो एडमिशन भी ले लिया कॉलेज में। मगर मैंने बोला नहीं, कॉलेज क्या है, ग्रेजुएशन, सब लोग ग्रेजुएशन कर रहा है और ख़त्म हो रहा है, कोई भी जॉब नहीं कर रहा है। तो मैंने फिर ये डिसीजन ले लिया कि मेरे को डिप्लोमा करना है। तो रिज़ल्ट भी नहीं आया था, उससे पहले ही मुझे जॉब ऑफर हो गया कि आपको इस हॉस्पिटल में आपको बुला रहे करके। तो फिर उसके बाद 5 साल काम किया, अच्छा मतलब सुपरवाइज़र का काम था। और वहाँ से मैंने सीखा है कि किस तरह से लोगों को हैंडल करना है, किस तरह से हम लोगों को बड़े लोगों से कैसे बात करेंगे, छोटे लोगों से कैसे बात करेंगे, ये सारे चीज़ें मैंने वहाँ से सीखा। 2019 में मेंटर का सिलेक्शन हो गया। मुझे पहला प्लेसमेंट मिला है राजस्थान अजमेर ब्लॉक में। वहाँ से मैंने फर्स्ट काम किया है। उसके बाद मुझे सेकंड ब्लॉक तारानगर मिल गया और 2023 में मुझे मिज़ोरम ब्लॉक में काम करने के लिए मौका मिल गया। अभी जब मैंने स्टार्ट किया है बाहर रहना, पहले तो अलाउ नहीं किया था कि इतना दूर जाना है, नहीं जाना है। बहुत मुश्किल आ गई कि एक लड़की है, क्यों इतना दूर भेज रहे हैं। रिलेटिव लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को पापा को बोल दिया नहीं भेजना है। हमारा फैमिली का कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने गांव में वापस से शिफ्ट किया है। तो वहाँ से मेरा एमएससी का जर्नी स्टार्ट हो गया। वहाँ से हम लोग एनआरओ में जुड़ गए। तो वहाँ पे हम लोगों को वैसे पता चला कि एनआरओ का एमएससी का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो उसी टाइम पे हम लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन कर लिया। 2015 से मैंने एमएससी का काम स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे भी 5 साल अच्छे से काम किया और उसी के एक्सपीरियंस को लेकर 2019 में मेंटर का सिलेक्शन हो गया। तो एमएससी के काम में हम लोगों को एंटरप्राइज डेवलप करने का काम था, मतलब एंटरप्राइज स्टार्ट करने का काम था। तो उसी टाइम पे हम लोगों को बैंक लिंकेज करवाना है, एंटरप्रेन्योर का एसएचजी का मीटिंग करवाना है, ट्रेनिंग करवाना है। मेंटर सिलेक्शन में एनआरओ साइड से 1 साल के बाद उनका अप्राइजल प्रोसेस होता था। तो वो प्रोसेस में मेंटर का एक लेवल पे एग्ज़ाम लिया जाता है, एक लेवल पे इंटरव्यू किया जाता है और उसी के आधार पे उनका एक ग्रेडिंग बनाया जाता है, ABC ग्रेड। एनआरओ साइड से जो ट्रेनिंग मिला है वो एक्सेल फाइल रहेगा, वर्ड फाइल रहेगा और उसी के साथ भी अभी स्टैंडर्ड एमआईएस के ऊपर भी काम चल रहा है, तो उसका भी हम लोग को ट्रेनिंग मिला है। पीपीटी किस तरह से आपको रेडी करना है उसी का ट्रेनिंग दे दिया है। फिर आपका जो बैंक के रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि मुद्रा लोन है या कन्वर्जन में आप किस तरह से काम कर रहे हो, तो कन्वर्जन के बारे में भी हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है। तो उसी का यूज़ भी हम लोग फील्ड पे जैसे हम लोग कन्वर्जन में काम करना है, तो कन्वर्जन में काम करते समय कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी डाउट आता है, तो हमारा जो प्रोफेशनल रहता है एफसी या एसपीसी रहते हैं या एनआरओ का हेड ऑफिस से हम लोगों को सपोर्ट मिल जाता है कि आपको कौन से काम पे कहाँ पे सही करना है। जैसे कि काम स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम पे सिर्फ हम लोग स्टार्टिंग था कि ऑफिस से हम लोग स्टार्ट करते थे बीआरसी से। तो ऑफिस के माहौल में हम लोग आराम से सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं या एक दूसरे को समझते हैं किस तरह से काम करना है और डिस्कशन में हम लोगों का काम बन जाता है। पर हम लोग वहाँ से ऑफिस से निकल कर जब बाहर निकलते हैं, कन्वर्जन में जाते हैं या बैंक को विजिट करना है, किसी ऑफिसर को जाके विजिट करना है, तभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, टेंशन हो जाता है कि क्या करना है। मिज़ोरम में मेन प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो यहाँ का लैंग्वेज मिज़ो है। मिज़ोरम में एक देखेंगे तो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मेरा मदर टंग है मराठी, मैं हिंदी बोल लेती हूँ, पर इंग्लिश का एक है। तो एनआरओ से जो ट्रेनिंग मिला था, स्किल ट्रेनिंग, फर्स्ट ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग मिला था कि इंग्लिश किस तरह से बात करना है। तो जब उन्होंने ट्रेनिंग दे दिया था तभी मेरे को थोड़ा सा लगा था कि ठीक है हम लोग थोड़ा सा तो करेंगे। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा तो इंग्लिश बोल लेती हूँ और वो एक स्किल मेरे ऊपर डेवलप अच्छे से हो गया है।
आगे जाके सीआरपीपी काम करेगा, तो सीआरपीपी को एक प्रपोजल कैसे होना चाहिए या ट्रेनिंग का मटेरियल किस तरह से होना चाहिए, उसका भी एक नॉलेज सीआरपीपी को देने का एक मेंटर का स्किल डेवलप हो गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग में सीआरपीपी का ट्रेनिंग होता है, एक टीम 1 एंड टी 2 40 डेज़ का ट्रेनिंग है, और उसी में सीआरपीपी को ट्रेनिंग के दरमियान फील्ड का भी प्रैक्टिस दिया जाता है। उसी में सीआरपीपी बिजनेस प्लान किस तरह से प्रिपेयर करना है और फील्ड में किस तरह से काम करना है, वो 2 चीज़ें सीखता है। उसके बाद हैंड होल्डिंग में हम लोग सीआरपीपी को जैसे पीटीएस किस तरह से रेडी करना है, पीटीएस का डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है एंटरप्रेन्योर से, और जैसे कि उनको एफएसएसआई का, अगर कोई फूड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर है तो उसको फूड का एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो फूड लाइसेंस किस तरह से रेडी करना है, डीआईसी किस तरह से रेडी करना है वो सिखाया जाता है। मार्केट किस तरह से आपको डेवलप करना है, एक गाँव में आप मार्केट कर रहे हो तो मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, तो उसको भी आपको ध्यान में रखकर वो करना पड़ेगा। बीपीसी का जब सिलेक्शन हो जाता है वो हम लोग सीएलएफ लेवल पे उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। उसमें अगर 4 सीएलएफ है तो उसमें से एक नोडल सीएलएफ सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उनका 2 मॉड्यूल का ट्रेनिंग दिया जाता है। फर्स्ट मॉड्यूल में उनका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है, बजट हेड है, और किस तरह से फील्ड पे उनको एंगेज होना है। अकाउंट का सिलेक्शन होने के बाद मेंटर के थ्रू अकाउंटेंट को ट्रेनिंग दिया जाता है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का। उसके बाद उसको किस तरह से रीपेमेंट शेड्यूल ट्रैक करना है उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है, और एक्सेल किस तरह से उसको मेंटेन करना है रीपेमेंट ट्रैकर का, वो भी सिखाया जाता है। और फील्ड पे अकाउंटेंट को किस तरह से जाके वीओ के साथ या सीएलएफ के साथ जाके मीटिंग करना है, वहाँ से कैसे डाटा लेना है, उसी के बारे में भी नॉलेज दिया जाता है। जो भी हम लोगों ने एएपी बनाया है, जॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, उसी के आधार पर हम लोगों को जो भी काम को लेकर जो प्लान रहेगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग वीओ मार्केट कर रहे हैं तो वीओ मार्केट के लिए हम लोगों को किस तरह से काम करना है, उसमें हम लोगों का प्लानिंग आ जाएगा कि सीआरपीपी क्या काम करेगी, बीपीसी क्या काम करेगा, या मेंटर का उसके अंदर रोल क्या रहेगा, बीएमएम का क्या रोल रहेगा। तो मेंटर का जो रोल रहेगा वो सीआरपीपी को सपोर्ट करना है, बीपीसी को गाइड करने का रोल रहेगा। उसके साथ साथ बीएमएम जितना भी हमारा ऑफिस स्टाफ है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा वीओ मार्केट को लेकर। और अगर हम लोगों ने कोई भी मीटिंग अरेंज करना है या मीटिंग में हम लोगों को क्या बीपीसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है या फील्ड पे एंटरप्रेन्योर के साथ कुछ भी स्पेशल इंटरवेंशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को पहले डिसाइड करना पड़ता है बीपीसी के साथ। बीएमएम के साथ जब मेंटर काम करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है, जैसे कि किस तरह से काम करना है। तो कोऑर्डिनेशन से अगर काम नहीं होगा हमारा तो पूरा काम बिगड़ सकता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा लेवल पे मेंटर का काम रहेगा, कौन सा लेवल पे बीएमएम का काम रहेगा। उसी तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और वो काम अच्छे से कर लेते हैं। इस तरह से रिपोर्ट चेक करना है सीआरपीपी का मंथली, वो सिखाया जाता है। और उसी तरह से सीआरपीपी में कुछ भी डाउट आ जाएगा रिपोर्ट चेक करते समय, तो मेंटर वहाँ पे हेल्प करेगा। और जैसे कि सीआरपीपी का एक फीडबैक, जैसे उन्होंने काम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो भी सीआरपीपी के मीटिंग में ग्रुप को समझाया जाता है कि कैसे आप खुद से काम करें। एक मेंटर हर एक ग्रुप का और एक सीआरपीपी को सिखाया जाता है कि फील्ड पे वो किस तरह से काम कर रहा है, और ग्रुप में आके वो ग्रुप मीटिंग में किस तरह से काम करेंगे, एक दूसरे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेंटर के थ्रू सीआरपीपी को सिखाया जाता है। मंथली रिपोर्टिंग में मेंटर को एमएस अपडेट करना पड़ता है मंथली का, जितना भी एंटरप्राइज ग्राउंडिंग है, ओटीएफ का एंट्री है उसके अंदर, और सीएफ हम लोगों ने कितना डिस्बर्स किया है वो आ जाएगा। स्किल ट्रेनिंग हुआ है तो स्किल ट्रेनिंग वाला पार्ट आ जाएगा। उसके साथ साथ हम लोगों का कितना बीआरसी का मीटिंग हो गया है, सीआरपीपी का मीटिंग हो गया है, उसका अपडेशन आ जाएगा। उसके साथ कितना रीपेमेंट मिला है हम लोगों को, इंटरेस्ट कितना मिला है, उसका भी अपडेशन आ जाएगा। तो रिव्यू मीटिंग के लिए हम लोगों को पीपीटी प्रेजेंट करना पड़ता है। तो पीपीटी का जो भी डाटा है हम लोग एमएस से निकालना है और उसको प्रिपेयर करना है। जब भी मैं कोई सीआरपीपी से या कोई बीपीसी मेंबर है या कोई भी महिला है उनसे जब मिलती हूँ, तब हम लोग बहुत
अब जब बात करते हैं ना, तब मेरे बारे में कुछ बोलना है तब मैं उनको ऐसे बता देती हूँ कि नहीं, आप भी घर से बाहर निकलो। महिलाएं क्या करती है और लड़कियां क्या करती है, सोचती है बहुत ज़्यादा कि ये मैं करूँ या ना करूँ। तो खुद अगर डिसीजन जल्दी ले लेंगे तो बहुत जल्दी आगे तक जा सकते हैं। इवन छोटा बच्चे से लेकर मैंने बड़ा लोगों तक हर एक चीज़ को नोटिस भी किया है और उससे सीखा भी है। जो अच्छा है वो लिया है, ख़राब है उसको छोड़ दिया है। वैसे करके मेरा इधर तक का ये जर्नी है और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।